हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो हैं वो किस टाइप की कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं हमारे इंडिया में। एंड उसके साथ साथ हम यहाँ पे हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट और लाइफ लाइन। वी आर स्टडिंग अबाउट फॉरेस्ट। ओके, इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि फॉरेस्ट में कितने लेयर्स होते हैं। सो लेयर्स की अगर हम बात करें तो हमने 3 लेयर्स पढ़े थे। वो था, एक सबसे पहला लेयर जो था वो था कैनोपी, जो कि अपर मोस्ट लेयर है और टॉलेस्ट ट्री से फॉर्म होता है। फिर हमने पढ़ा था अंडर स्टोरेज। अंडर स्टोरेज में सारे श्रब्स, हर्ब्स, प्लांट जो भी शॉर्ट ट्रीज होते हैं कंपेयर टू द कैनोपी ट्रीज, राइट। तो वो सारे ट्रीज जो हैं वो किस में आते हैं, अंडर स्टोरेज में। फिर हमने पढ़ा था फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर इज मेड अप ऑफ सॉइल and dead and decayed organic matters of plants और animals। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और हमने साथ के साथ ये और देखा था कि जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है वो काफ़ी डार्क कलर में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं वो डिकम्पोज रहते हैं और जो लाइट है, जो सनलाइट है, वो फॉरेस्ट फ्लोर तक रीच नहीं हो पाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सनलाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय कैनोपी। अब हम आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से प्लांट्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्पैन। ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन कितनी है उसके बेस पे उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वाज एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो 1 साल में ख़त्म हो जाती है। बाइनियल प्लांट्स जिनकी लाइफ स्पैन 2 साल में ख़त्म होती है और पेरिनियल प्लांट्स जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो 2 साल से ज़्यादा चलती है। अब आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इन नेचर। तो हमारे नेचर में फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? तो अगर उस पर हम बात करें तो फॉरेस्ट को लंग्स नेचर लंग्स भी कहा जाता है। ठीक है, लंग्स ऑफ द नेचर कहते हैं या फिर नेचर्स लंग्स कहा जाता है। सो importance of forest in nature। ओके, सो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन नेचर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो फॉरेस्ट हैं इन्हें नेचर्स लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे हेल्प इन सर्वाइविंग ऑफ अदर एनिमल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के सर्वाइवल में जो फॉरेस्ट है उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो वो कैसे कि ये जो फॉरेस्ट हैं ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, आप सबको पता है ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स सबके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है ट्रीज से। तो ये जो सारे ट्रीज हैं ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो फॉरेस्ट आर known as nature's lungs। Why? क्यों इन्हें nature's lungs कहा जाता है? Because they supply or provide oxygen for animals and thus help in survival other organisms। Okay, so why they are known as nature's lungs? Because they supply oxygen and along with that they also help in survival of other living organisms। So that's the reason they are known as nature's lungs। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से
फॉरेस्ट जो है वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमर्शियली भी बहुत सारे यूजेस इसके देखे गए हैं। ठीक है, तो उन कमर्शियली यूजेस के लिए और भी ज़्यादा एनवायरनमेंट में किस तरीके से फॉरेस्ट हमारे काम आते हैं, तो उसको अब हम देखेंगे कि इसके जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, यूज़फुल फंक्शंस हैं फॉरेस्ट के, वो क्या क्या हैं। सो यूज़फुल functions of forest। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं मटेरियल्स की। ओके ना, सो ये जो जितने भी फॉरेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा मटेरियल्स भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अब वो मटेरियल्स क्या क्या हैं, जैसे कि टिम्बर हो गया, गम हो गया, राइट, देयर सर्टेन प्लाईवुड, ये सारे मटेरियल्स जो हैं एक तरीके से जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जितना भी फर्नीचर बनता है उन सब के लिए वुड की ज़रूरत होती है, और वो वो टिम्बर, वो प्लाई, वो कहाँ से सप्लाई होता है, कहाँ से मिलता है, वो प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से ये उस तरीके के मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके साथ साथ ये कुछ एसेंशियल ऑयल भी प्रोवाइड करते हैं, जो ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती है, एसेंशियल ऑयल भी ये प्रोवाइड करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ कई सारे स्पाइसेस जो आप घर में यूज़ करते हो, जैसे कि ब्लैक पेपर, कार्डमम, राइट, एंड उसके साथ साथ इट्स लाइक व्हाट डू यू से, black pepper, cardamom, and there are so many things which are provided by forest, right? So materials are, they provide material such as cardamom, black pepper, तो जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सारे ये प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ टिम्बर, गम, प्लाई, राइट, दे also provide timber, gum, rubber, ply, etc। ओके, तो ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, राइट, ये सारे मटेरियल से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। तो ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, ये सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, प्लांट्स से, प्लांट प्रोडक्ट से ऑब्टेन होती हैं। तो देयर आर सर्टेन प्लांट्स विच आर हेल्प टू प्रोड्यूस मेडिसिन्स, टू मेक मेडिसिन्स। तो दोज प्लांट्स आर, कौन कौन से प्लांट्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, एलोवेरा, जिंजर, मिंट, राइट, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपेयर करने में। सो प्लांट्स सच एज एलोवेरा, तुलसी, नीम, मिंट, टर्मरिक, ginger, etc. provide
और help to make आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। ओके, तो मेडिसिन्स में किस तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लांट्स, तुलसी, मिंट, नीम, एलोवेरा, टर्मरिक, ये सारे जो प्लांट्स हैं, ये सारे प्लांट्स हमें कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो यूजफुल फंक्शंस हैं दैट इज क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल किस तरीके से क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है ट्रांसपिरेशन क्या है। ठीक है, ये प्लांट्स जो है वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से वाटर को एवापोरेट कर देते हैं। वाटर को, जब वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो जब वो एटमॉस्फेयर में जाता है तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है। ठीक है, तो वाटर जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो किससे कूल होता है, ट्रांसपिरेशन से। जब ट्रीज में ट्रांसपिरेशन होता है तो जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है और एटमॉस्फेयर को कूल कर देता है। उसके साथ साथ दीज आर आल्सो रीजन फॉर रेनफॉल। तो जो जितने जितने ज़्यादा ट्रीज होंगे उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल होगी, क्योंकि रूट्स जो हैं सॉइल से वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और उसको वो फिर एवापोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एवापोरेट होने के बाद फिर वो रेनफॉल के थ्रू दोबारा सॉइल में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो फॉरेस्ट हैं वो वाटर साइकिल को भी मेंटेन रखते हैं और क्लाइमेट को भी मेंटेन रखते हैं। सो दिस इसमें होता क्या है, ट्रीज हेल्प to cool down the climate by evaporation of water. Okay, and इसके साथ साथ they also brings about rainfall. Roots of trees absorb water from the soil and bring back to the soil in the form of rainfall. तो यहाँ पे क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल किस तरीके से मेंटेन रहता है, ट्रीज में जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर एवापोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। अब रूट्स जो हैं वो वाटर को ऑब्जर्व कर रहे हैं सॉइल से, सॉइल फिर रूट से प्लांट में वाटर जाता है, प्लांट से फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से फिर दोबारा रेनफॉल के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वो है जो वाटर है वो सॉइल के में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से वाटर साइकिल भी यहाँ पे मेंटेन रहती है। नेक्स्ट जो यूजफुल फंक्शन है दैट इज कंट्रोल फ्लड। ओके, अब ये फ्लड को किस तरीके से कंट्रोल करता है, जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। ठीक है, तो जब वो बाइंड करके रखते हैं, अगर रूट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो जब बारिश आती है तो वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगे, और रूट्स नहीं होंगे तो सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब कौन करेगा, कोई नहीं। तो जब वो सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो क्या होगा, सीधा फ्लड होगा। ठीक है, तो एक तरीके से फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये वाटर साइकिल को मेंटेन रखता है। अगर वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो ना ही तो बारिश होगी ना ही
फ्लड रुकेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लड को कंट्रोल करते हैं। रूट्स जो है वो वाटर को सॉइल में से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लड जो है वो नहीं होता है, वो एक तरीके से प्रिवेंट हो जाता है। सो यहाँ पे होता क्या है, जो रेनफॉल का जो वाटर है उसको ट्रीज ऑब्जर्व कर लेते हैं। ट्रीज ऑब्जर्व rainfall water and thus prevent flood during heavy rainfall। ओके, तो ये हो गए 4 यूजफुल फंक्शंस। अब इसके आगे हम देखते हैं कौन कौन से और यूजफुल फंक्शंस हैं जिनमें फॉरेस्ट हमारी हेल्प करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इट आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन। तो 5th यूजफुल फंक्शन इज प्रिवेंट सॉइल एरोशन। ओके, तो ये सॉइल एरोशन को प्रिवेंट कैसे करता है। अब सॉइल एरोशन का मतलब क्या है। सॉइल एरोशन जो है वो जब सॉइल सरफेस का जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाता है, जब जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है, राइट। अगर वो टॉप सॉइल रिमूव हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल एरोशन। से सॉइल एरोशन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल, राइट। अब ये क्या करते हैं, ट्रीज जो हैं वो ट्रीज की जो रूट्स हैं ये क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखते हैं, ठीक है, बाइंड करके रखते हैं। तो ये बाइंड करके रखते हैं तो उसकी वजह से सॉइल पार्टिकल्स लूज नहीं होते हैं और ना ही एयर से ना कभी भी सॉइल एरोशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रीज bind soil particles and prevent the loss of top soil from the surface। ओके, तो यहाँ पे सॉइल एरोशन किस तरीके से प्रिवेंट होता है, जो ट्रीज हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बांध के रखते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल टॉप सॉइल है वो रिमूव नहीं होता है, वो वहीं की वहीं बाउंड रहता है। तो इस तरीके से सॉइल एरोशन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज दे आल्सो हेल्प इन टू चेक एयर पॉल्यूशन। तो जो नेक्स्ट यूजफुल फंक्शन है वो क्या है, चेक एयर पॉल्यूशन। ओके, तो एयर पॉल्यूशन को किस तरीके से चेक करता है, ठीक है। एक तो एयर इम्प्योर कब होती है, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से एयर को प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है। ट्रीज ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब जब हवा चलती है तो कई सारे डस्ट पार्टिकल्स भी उड़ते हैं एयर में, उन्हें हम क्या कहते हैं, SPM, दैट इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सो द डस्ट
particle in the air called suspended particulate मैटर। ठीक है, तो जो ये होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो ये पार्टिकुलेट मैटर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कब होते हैं, अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने आपको बोला था कि जो सॉइल एरोशन है वो कब होता है, जब ट्रीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो सॉइल जो है वो टॉप सॉइल जो है वो हवा के साथ साथ उड़ जाता है, तो वो एयर में डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स को किस तरीके से ये चेक करता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, जब उसमें बहुत ज़्यादा SPM, जिसे हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, वो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ट्रीज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये सॉइल को भी बाइंड, सॉइल पार्टिकल्स को बाउंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से विंड के टाइम पे जो सॉइल है वो हवा एयर में मिक्स ना हो। ठीक है, सो दीज ट्रीज prevent the mixing of soil particles in the air, एंड इस तरीके से ये एयर पोल्यूशन को चेक करता है। thus in this way it check एयर पोल्यूशन। तो जितना ज़्यादा जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतने ही ज़्यादा एयर जो है वो प्योरीफाइड होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एयर पोल्यूशन को चेक करता है। नेक्स्ट इज मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो नेक्स्ट यूजफुल फंक्शंस है दैट इज मेंटेन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। Maintain the supply of न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये किस तरीके से न्यूट्रिएंट के सप्लाई को मेंटेन करके रखता है, किस तरीके से हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई में। तो सॉइल हमें पता है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होती है किससे, डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर से। तो जब ट्रीज होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, जितने भी ट्री लीव्स होते हैं वो सारे अगर मैच्योर हो जाए तो वो क्या होते हैं, शेड हो जाते हैं। ठीक है, गिर के फिर वो सॉइल पे गिरते हैं। सॉइल पे गिरने के बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर के डेड एंड डिकेड पार्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और इस तरीके से वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है कि एक तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से, जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल की जब फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल को मिल रहा है। सॉइल से फिर न्यूट्रिएंट्स किसको जा रहा है, प्लांट्स को जा रहा है। फिर जैसे जैसे प्लांट्स का कुछ भी पार्ट अगर दोबारा मैच्योर हो जाए तो वो दोबारा शेड हो जाता है, दोबारा वही। और यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसे डिकम्पोज करने में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे फूड मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, न्यूट्रिएंट को सप्लाई में, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को मेंटेन रखने में। सो इट increases the soil
fertility by providing dead and decayed organic matter. Now, these organic matter are decomposed with the help of microorganisms. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, जिन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिकम्पोज कर रहे हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं और खुद के लिए न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. जब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें कौन लेता है, फिर जो ट्रीज हैं वो सारे उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट की सप्लाई को मेंटेन रखता है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज शेल्टर. ठीक है, तो ये क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है कई सारे एनिमल्स को. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज की ब्रांचेस पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे कि बग्स हो गई, एंट्स हो गए. ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे फॉरेस्ट फ्लोर पे रहते हैं. और कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो ट्रीज में के ब्रांचेस पे रहती हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डीप फॉरेस्ट में रहते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स के लिए ये शेल्टर प्रोवाइड करता है. सो प्रोवाइड होम फॉर वेरियस animals, provide home for various animals, birds, insects. And there are certain people, those people are known as tribal people. तो जो ट्राइबल पीपल होते हैं एंशियंट टाइम से, वो सारे लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं. तो उन्हें फॉरेस्ट से जो शेल्टर चाहिए, जो फूड चाहिए, जो नीड्स उनकी होती हैं वो फॉरेस्ट से कंप्लीट होती हैं. तो एक तरीके से ट्राइबल पीपल के लिए भी ये होम प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है. प्रोवाइड शेल्टर फॉर ट्राइबल पीपल. It also provides shelter for tribal people. ठीक है, तो ये हो गए फंक्शंस साथ के, और इसके साथ साथ दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस और हैं, दैट इज इसके साथ साथ ये जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज फॉर रिक्रिएशन. फॉर रिक्रिएशन. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कई सारे फॉरेस्ट जो हैं उनको रिक्रिएट कर दिया जाता है, उनको पार्क में डेवलप कर दिया जाता है, कई सारी सेंचुरीज में उन्हें डेवलप कर दिया जाता है. ठीक है, वो पार्क्स बन जाते हैं एंड जिसमें लोग ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, साथ के साथ कैंपिंग करते हैं. ठीक है, तो फॉरेस्ट इज recreated for parks where people enjoy hiking, trekking and hanging out, right, camping. तो एक तो ये फंक्शन है, और जो लास्ट जो फंक्शन है दैट इज फॉर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स. ठीक है, is वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स. तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में क्या होता है, कई सारे
फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है नेशनल पार्क सेंचुरीज में, जहाँ पे एनिमल्स को प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और वहाँ पे कोई भी इलीगल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें स्टॉप कर दिया जाता है। तो फॉरेस्ट आर रिजर्व्ड in the form of national park sanctuaries where plants and animals are protected and any illegal activities जो हैं वो एक तरीके से स्टॉप हो जाती हैं। ओके ना यहाँ पे क्या है फंक्शंस, हमने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या देखे हैं फॉरेस्ट के। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमने देखा था कि फॉरेस्ट को नेचर्स लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करते हैं एनिमल्स के सर्वाइवल में, हमारे सर्वाइवल में, और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने देखे कि उसके कुछ यूज़फुल फंक्शंस। तो सबसे पहले हमने देखा था मटेरियल्स। तो ये कुछ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ तो कमर्शियल यूज़ के लिए जैसे कि टिम्बर, प्लाईवुड, गम्स एंड ऑल दैट, वो सारे जो हैं वो कमर्शियली यूज़ होते हैं, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। कुछ स्पाइसेस बनाने के लिए भी ये काम आते हैं, जैसे कि सिनेमन हो गया, राइट, एंड ब्लैक पेपर हो गया, कार्डेमम हो गया। तो ये सारे जो हैं स्पाइसेस के लिए भी काम आते हैं। फिर हमने बात की मेडिसिन की कि ये फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से मेडिसिन में हेल्प करते हैं। तो कुछ प्लांट्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि तुलसी, नीम, एलोवेरा, मिंट, जिंजर, टर्मरिक, राइट। ये सारे किस में हेल्प करते हैं? आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये जो ट्रीज हैं ये क्या करते हैं, वाटर को ऑब्जर्व करते हैं और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और एटमॉस्फेयर से फिर दोबारा रेनफॉल जब होती है तो वो दोबारा सॉइल में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर को कूल करने में भी फॉरेस्ट जो है वो बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, दे कंट्रोल फ्लड। तो ये क्या करते हैं, जो ट्रीज़ हैं जो सॉइल में से वाटर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और रेनफॉल के टाइम पे वाटर फ्लो को प्रिवेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्लड जो है वो प्रिवेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात की थी हमने प्रिवेंट सॉइल एरोशन। तो सॉइल एरोशन को किस तरीके से प्रिवेंट करता है, ये रूट्स जो हैं इनके सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं, जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल है सरफेस का वो रिमूव ना हो। तो इस तरीके से वो सॉइल एरोशन को भी प्रिवेंट कर देते हैं। नेक्स्ट हमने बात की किसकी, दे चेक एयर पोल्यूशन। तो एयर में कई सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉइल एरोशन की वजह से आते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो उन्हें एक तो एयर में मिक्स होने से रोकता है, उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो नहीं होता है। और जितने ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में आप जाओगे वहाँ उतनी ही ज़्यादा प्योर एयर हमें मिलेगी। ठीक है। दे आल्सो मेंटेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जो भी डेड ऑर्गेनिक एंड डिकेड मैटर है उनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और फिर उस न्यूट्रिएंट्स को कौन लेते हैं, प्लांट्स। फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं, मैच्योर होने के बाद फिर से उनकी लीफ शेड हो जाती है और वो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। दे आल्सो हेल्प इन शेल्टर, टू प्रोवाइड शेल्टर। तो कई सारे एनिमल्स हैं जिनको वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मंकी, टाइगर, लायन एंड ऑल दैट, उन सब के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ जो पहले ट्राइबल पीपल रहते थे वो ट्राइबल पीपल के लिए ये एक तरीके से फॉरेस्ट जो है वो होम होते हैं।
दे आल्सो यूज्ड फॉर द रिक्रिएशन। तो कई सारे फॉरेस्ट हैं उनको रिक्रिएट कर दिया जाता है पार्क्स में और कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, कैंपिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। दे लव टू गो फॉर पिकनिक एंड ऑल दैट ओवर देयर। फिर हमने बात की वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स। तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व में क्या होता है कि जो ये फॉरेस्ट हैं इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है नेशनल पार्क, गार्डन्स और साथ के साथ सेंचुरीज में, जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इनहिबिट हो जाती हैं, जो वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉरेस्ट जो है वो हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फूड वेब एंड चेन। तो उसमें किस तरीके से प्लांट जो हमारे सराउंडिंग में कौन कंज्यूमर है, कौन प्रोड्यूसर है, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।